सोते हुए चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कर दिखाया एक और कमाल। इस कारनामे को देखकर अमेरिका को भी विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 सितंबर के दिन हमारे चंद्रयान-3 को इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए स्लीप मोड में डाल दिया गया था। इस प्रक्रिया में पहले पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर का स्लीप मोड में किया गया था। इसके कुछ घंटे के बाद प्रज्ञान रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया था। साथ ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की पोजीशन को ऐसे किया गया था कि जैसे ही 22 सितंबर को चांद पर सूरज निकलेगा तो सीधा उसके सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ेगा जिससे कि वह दोबारा से जाग सकेगा और वह अपनी मिशन को पूरा कर सकेगा। लेकिन फिर भी सोते हुए चंद्रयान-3 ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग रह गए हैं और इन्हीं चंद्रयान-3 के कारनामे पर यकीन नहीं हो रहा है। चंद्रयान-3 ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है, इसे जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। इसरो के वैज्ञानिक ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने पर पहले एक और कमाल कर दिखाया था, जिससे चंद्रयान-3 ने विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर यानी इंजन के चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर के ऊपर तरफ उठाया जाता है और इसके बाद इसके स्थान को चेंज करके इसे दूसरे जगह पर लैंड कराया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान-3 को लैंडर के दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद केवल एक बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। इसके बाद वहां पर जानकारियां जुटाकर और एक साथ ही प्रज्ञान रोवर की जानकारियों को धरती तक सफलतापूर्वक पहुंचाना था। दोस्तों, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक थी, क्योंकि इतिहास में किसी भी देश नहीं किया था, जबकि हमारे भारत देश के होनहार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ाया, फिर उसी की जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर उसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक करवाई गई है। आपको बता दें कि ये हमारे चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन को भी खोज लिया है। चांद की धरती पर ऑक्सीजन पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है। हालांकि चंद्रयान-3 के चांद पर हाइड्रोजन की खोज नहीं कर पाया, जबकि इसके साथ एक और भी कई सारे तत्वों की खोज किया गया है, जिसमें सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, सिलिकॉन शामिल है। दोस्तों, चंद्रयान-3 ने चांद पर पहली बार सल्फर की खोज किया है। इससे पहले किसी भी देश ने चांद की धरती पर सल्फर की खोज नहीं किया था। चांद पर सल्फर का पाया जाना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भविष्य में मंगल मिशन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका देश को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ने चांद पर चंद्रयान-3 को भेजा है। ये केवल मंगल ग्रंथ कहानी है। अमेरिका के वैज्ञानिकों में होड़ मची हुई थी कि शायद भारत ने कोई चंद्रयान-3 मिशन भेजा ही नहीं है, इसीलिए चांद के ऑर्बिट में घूम रही है। एक सैटेलाइट ने चांद की दक्षिणी ध्रुव की एक तस्वीर एक नासा के वैज्ञानिकों के पास शेयर की गई है, जिसमें हमारे भारत के चंद्रयान-3 साफ देखा जा सकता है। वह चांद की धरती पर कैसे खड़ा है। हालांकि ये तस्वीर जब ली गई थी तब हमारे चंद्रयान-3 के 3 से हो चुके थे और उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात हो चुकी थी। आपको हेलो के अंदर जो पॉइंट दिख रहा है ना, वो हमारा विक्रम लैंडर ही है, जिससे साफ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को देख अमेरिका के वैज्ञानिक विश्वास हुआ कि वास्तव में चंद्रयान-3 की लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक की गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे चंद्रयान-3 को 7 ऑर्बिटल को नहीं भेजा गया था। चांद की कक्षा में ऑर्बिटल पहले से घूम रहा था और वैज्ञानिकों ने चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटल को ही इस्तेमाल करके साझा किया था। इसी बीच चंद्रयान-2 के ऑर्बिटल ने प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर की एक तस्वीर लिया है, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साफ नजर आ रहे हैं। ये बात भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है कि आखिर मशीन साल 2019 में सफल हो गया था, तो उस मशीन के ऑर्बिटल ने चंद्रयान-3 के कैसे संपर्क बनाए हुए हैं। इस समय चंद्रयान-3 के प्रज्ञान विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है और जल्द ही 22 सितंबर को दिन फिर से जागकर अपने मिशन को पूरा करना होगा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर चांद पर
चांद पर हाइड्रोजन का खोज करना बाकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर चांद पर पुनः जागना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इस समय चांद की तापमान -250 सेल्सियस है, 250 सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और ऐसे में चंद्रयान 3 के उपकरण सही सलामत रहे ऐसा हो सकता है। लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में बैटरी लगी हुई है, जिस बैटरी को चार्ज होने के लिए सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य है। इस समय चांद की दक्षिणी ध्रुव को तापमान काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, जिससे कि बैटरी खराब होने की चांसेज बढ़ गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक ने इसकी बैटरी में काफ़ी ज़्यादा इंसुलेटर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि इतनी ठंडी में भी सही सलामत बनी रहे। लेकिन -250 सेल्सियस ठंडी को झेल पाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे विज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है। तो पुनः चांद पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इस बार हाइड्रोजन की तलाश की जाएगी। इस समय जो तस्वीर आपको मोबाइल फ़ोन पर दिख रहे हैं, ये तस्वीर विक्रम लैंडर की है, जिसे चंद्रयान 3 के ऑर्बिटल के हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा कैप्चर किया गया है। आपको बता दें कि ये तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात का अंधेरा छा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह पर अंधेरा होने के कारण कैसे चमकदार दिखाई दे रहा है। जिस समय चंद्रयान 3 प्रज्ञान का रोवर अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहा था, उस समय चांद का तापमान 20 से 35 सेल्सियस के बीच था। ऐसे में भी प्रज्ञान रोवर को जितना समय मिल पाया, उन्होंने उतना समय में कुछ तत्वों की खोज की और वहाँ के टेम्परेचर की जानकारी को वैज्ञानिकों तक भेजता था। और साथ ही प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी स्टडी करके विक्रम लैंडर ने जानकारी दी थी। अब चांद की दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन सूरज निकलेगा और सूरज की पहली किरण पड़ने के बाद विक्रम लैंडर जाग उठेगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे आउटपुट सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है। विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा है, ताकि जब 22 सितंबर के दिन चांद पर सुबह हो तो वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए दोबारा चंद्रयान 3 को जगाया जा सके। और अगर विक्रम लैंडर सही सलामत रहा तो रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती तक आएगा। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा से जागने की दुआ कमेंट में करते रहें, ताकि हाइड्रोजन की खोज किया जा सके। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद बेल आइकन को सेलेक्ट पर क्लिक करना ना। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट में जय हिंद और जय इसरो जरूर लिखें।